हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग नैरेटिव। आज का हमारा टॉपिक है हु विल बी द नेक्स्ट सीएम ऑफ राजस्थान। यार देखो, राजस्थान की जो कहानी है ना, टेढ़ी नहीं, बहुत टेढ़ी है। उसमें तीन पार्टीज़ हैं। एक द डिसाइडिंग पार्टी विच इज़ द नेशनल लीडरशिप लेड बाय नरेंद्र मोदी जी एंड अमित शाह जी एंड नड्डा जी। देन वी हैव द एक्स सीएम पार्टी and her supporting MLAs which is वसुंधरा राजे। और वसुंधरा राजे जी के साथ कुछ बैगेज भी है और कुछ उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है विच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। और थर्ड इज़ दी न्यू लीडरशिप इन राजस्थान, जिसकी तरफ बीजेपी इज़ लुकिंग एट फॉर फ्यूचर पॉलिटिक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट टॉपिक या पार्ट जिसकी वजह से पूरा बवाल मचा है, एंड विच इज़ वसुंधरा राजे। पहले हम बात करते हैं वसुंधरा राजे है कौन, उनको बीजेपी साइडलाइन क्यों नहीं कर पा रही है। वसुंधरा राजे इज़ द डॉटर ऑफ राजमाता राजे सिंधिया। राजमाता राजे सिंधिया कौन है? ये वो लेडी है जो जनसंघ के समय से बीजेपी के साथ जुड़ी हुई हैं। ये वो लेडी है, जब जनसंघ के पास पैसे नहीं होते थे तो राजमाता जी अकेले, शी वॉज द सोल डोनर ऑफ जनसंघ, अपना हेलीकॉप्टर देती थी कैनवसिंग करने के लिए बीजेपी जनसंघ के लोगों को इलेक्शंस के लिए, प्रचार करने के लिए खुद के फंड्स देती थी। और जनसंघ से ही आगे जाके भी बीजेपी बनी है। तो बीजेपी में जो भी होगा वो राजमाता राजे सिंधिया जी के लिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी। वो बीजेपी आज जहाँ है उसकी बुनियाद में राजमाता सिंधिया जी हैं। और जो वसुंधरा राजे हैं वो उनकी बेटी है, माधवराव सिंधिया की बहन, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ। ये वो फैमिली है। अब बैकग्राउंड आपको पता चल गया वो कौन है वसुंधरा राजे, उनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। और इस फैमिली बैकग्राउंड की वजह से वसुंधरा राजे सिंधिया जी के मन में एक एंटाइटलमेंट है। वो होता है ना ऐसे लोगों में जो राहुल गांधी के अंदर है, भाई हम तो गांधी फैमिली में पैदा हुए हैं, हमारा तो हक ही है देश पे रूल करना। वो चीज़ है वसुंधरा राजे के अंदर, वो दिखाई देती है। स्पेशली इट वॉज सीन स्पेशली इन हर सेकेंड टर्म में आ गया। थोड़ा पीछे चलते हैं, थोड़ा पीछे मतलब अराउंड 2002-2003 के टाइम पे बीजेपी की गवर्नमेंट थी, एनडीए की। उस टाइम पे हमारे पीएम थे वाजपेयी जी ने उस टाइम पे, या उनकी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि, या बीजेपी संगठन ने डिसाइड किया कि हमें 3 स्टेट्स में नए लीडर्स की ज़रूरत है, बिकॉज 2004 में इलेक्शंस आ रहे थे और उसके पहले विधानसभा इलेक्शंस भी थे। तो वो, और उनमें से विधानसभा इलेक्शन भी थे। और वो 3 स्टेट कौन से थे? राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में मैं भूल गया हूँ कि वहाँ पे किसको नॉमिनेट किया था। एमपी में नॉमिनेट किया था उमा भारती जी को किया था, और राजस्थान में नॉमिनेट किया था वसुंधरा राजे जी को। और इन तीन लोगों को स्टेट का चीफ बना के अपना प्रभार संभालना था, अपनी पोजीशन संभालनी थी, ओहदा संभालना था। वसुंधरा राजे जी ने मना कर दिया, शी सेड नो, और वो लंदन चली गई थी या यूएस चली गई थी, और वो राजस्थान नहीं आ रही थी। ऑर्डर जारी हो चुका था एंड शी वाज नॉट एक्सेप्टिंग इट। उनको काफ़ी मना उना के उनको कैसे तो भी लाया गया, और उस लाने में अरुण जेटली जी का बहुत बड़ा हाथ है। तो वो आई, इलेक्शंस हुआ, बीजेपी जीत गई, वसुंधरा राजे सीएम बन गई। 2008 में इलेक्शंस आए, बीजेपी हार गई, कांग्रेस पावर में आ गई। दोबारा इलेक्शंस आए 2013 में, वापस से बीजेपी जीत गई सेकेंड टाइम वसुंधरा राजे सीएम बन गई। फिर 18 में इलेक्शंस आए, राजे फिर हार गई। तो वसुंधरा राजे का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये है कि वो डिफेंड नहीं कर पा रही हैं। 2 बार वो सीएम बन चुकी हैं और दोनों बार उनकी परफॉर्मेंस ऐसी रही है कि राजस्थान के लोगों ने उनको रिपीट नहीं किया है। उसके कई सारे रीजंस हैं।
लेकिन सबसे ज़्यादा रीज़न एक ये है कि शी वॉज नॉट रीचेबल। वो आम जनता में के लिए रीचेबल नहीं थी। आम जनता छोड़िए, अपने MLAs के लिए रीचेबल नहीं थी। लास्ट इलेक्शंस में आपको याद होगा कि राजस्थान में एक नारा चला था, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। और ये जो नारा है सिर्फ लोगों में ही नहीं, बीजेपी में भी लगा था, इंटरनल बीजेपी में। यह है वसुंधरा जी की हिस्ट्री। 2018 में जब पावर से बाहर हो गई तो उनको एक प्रपोजल दिया गया कि आप स्टेट इलेक्शंस की स्टेट पॉलिटिक्स छोड़ के अब सेंट्रल पॉलिटिक्स में आ जाइए। वो वसुंधरा जी ने मना कर दी, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ एक रिवोल्ट कर दिया था पार्टी के अंदर पिछले 5 सालों में। वो एक अनकन्फर्म रेवोल्यूशनरी की तरह काम कर रही थी, जिसके हिसाब से सेंटर में जो भी चल रहा है वो गलत है, स्टेट में जो चल रहा है, स्टेट में जो होगा वो उनके हिसाब से होगा। समहाउ दिस वाज ये उनको ऐसी फीलिंग थी कि उनको हराने में स्टेट लीडरशिप का हाथ था। तो वो एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि उन्होंने अपनी एक खुद की पार्टी रजिस्टर भी करवा दी थी। ये बात है करीब जब राजनाथ सिंह जी बीजेपी के हेड थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उन्होंने अपनी पार्टी एक रजिस्टर भी करवा ली थी। अपने सपोर्टेड MLAs उन्होंने डिसाइड कर लिए थे, अगर उनको CM नहीं बनाते तो पार्टी तोड़ सकती थी। ये बात हुई थी और उस टाइम पे उन्होंने अपना पावर स्ट्रगल दिखा के CM का पद दिया था और आज वो बीजेपी नहीं है। तो अभी जो वसुंधरा राजे जी यही करने की कोशिश कर रही है, वो कैरेट और स्टिक दोनों का थोड़ा थोड़ा खेल कर रही है। तो मेरा तो ये अनुमान है कि वसुंधरा राजे विल नॉट बी द CM ऑफ राजस्थान अगेन। बीजेपी हैज had enough, state national leadership has had enough। इस लेवल पे उन्होंने अपना रिवोल्ट एक्सप्रेस किया था कि वुमेन रिजर्वेशन बिल पास होने के बाद मोदी जी राजस्थान आए थे और बीजेपी राजस्थान में जयपुर आए थे और स्टेट बीजेपी ने एक वुमेन डेलीगेशन उनको वेलकम करने के लिए अरेंज किया था और उस वुमेन डेलीगेशन में अराउंड 5000 वुमेन थी और उन 5000 वुमेन में वसुंधरा राजे नहीं थी, विच वॉज अ ह्यूज ह्यूज इंडिकेटर कि क्या चल रहा है दोनों के बीच में, स्टेट बीजेपी वसुंधरा राजे के बीच में और बीजेपी नेशनल लीडरशिप के बीच में। तो मुझे नहीं लगता अगर वसुंधरा राजे CM बन गई so it will be shock for me and it will be a sure shot proof that बीजेपी को झुकाया जा सकता है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, वो प्रूव हो जाएगा। बिकॉज बीजेपी को झुकाना इज नॉट लोहे के चने चबाने जैसा है। इट्स नॉट ईजी। आज तक तो मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन अगर हो गया तो फिर वसुंधरा राजे ने झुका दिया होगा अपने पावर के दम पे या जिसके भी दम पे। तो वसुंधरा राजे के पास साथ दोनों है। शी इज़ अ मास लीडर, शी इज़ अ रॉयल फैमिली, शी इज़ अ वुमेन, शी इज़ एन एक्स CM। काफ़ी उनके पॉजिटिव्स हैं, लेकिन उनके नेगेटिव्स नॉट रीचेबल, एंटाइटलमेंट, नेशनल लीडरशिप के साथ पंगे और उनकी फियर्स रिवोल्ट करने की उनकी जो हैबिट है, आँख दिखाने की, पार्टी की लाइट टो नहीं करती है वो। शी हैज़ हर ओन लाइफ, पार्टी हैज़ टू डिसाइड। मेरे हिसाब से एक लीडर है, उनका नाम है दिया कुमारी। वो भी रॉयल फैमिली से आती हैं। उनकी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि शी इज़ वेरी रीचेबल। अब शायद ये हो सकता है कि वो अभी तक CM बनी नहीं है, अभी तक वो विधायक ही हैं, तो इसके लिए वो इट्स अ शो ऑफ कैरेक्टर विच कुड बी फेक। आई एम नॉट सेइंग इट्स ट्रू, बट दिखता यही है। ग्रास रूट लेवल पे काम करने के लिए रेडी रहती हैं,
इवन दो शी इज़ फ्रॉम अ रॉयल फैमिली। और राजस्थान में क्या है ना, रॉयल फैमिली का बहुत चलता है। आज भी राजा महाराजाओं के लिए राजस्थान में बहुत इज्जत है। अगर कोई एक फैमिली एक पर्टिकुलर एरिया, उनका लीनिएज अगर एक पर्टिकुलर रॉयल फैमिली के साथ है तो मरते दम तक रहेगा। बस वो राजपूत का वैसा ही है, एक बार वो जबान दे दी तो मतलब खानदान के आखिरी खून के कतरे तक वो जबान की कीमत रहेगी। बस वो वैसा ही है। तो दिया कुमारी इज वन लीडर जो मुझे लगता है कि हु कुड बी डिसाइड और हु शुड बी एज द नेक्स्ट सीएम ऑफ राजस्थान। इफ नॉट सीएम, डेप्यूटी सीएम तो वो बनेंगी ही, क्योंकि उनकी भी पावर्स यही हैं। शी इज़ अ वुमेन, शी इज़ एन वेरी प्राइम एज, आई थिंक 50-55 की हैं। शी इज़ अ मास लीडर, शी इज़ फ्रॉम अ रॉयल फैमिली। तो उनके ऊपर बीजेपी शायद एक बार चांस ले सकती है। उनका सबसे बड़ा मेरे ख्याल से ड्रॉबैक लगता है कि उनको एडमिनिस्ट्रेशन का उनको इतना एक्सपीरियंस है नहीं। तो रनिंग अ स्टेट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग दैन रनिंग अ कैंपेन। स्टेट रन करने के लिए आपको, गवर्नमेंट बनाने के लिए आपको नंबर्स काफ़ी हैं, लेकिन स्टेट अगर आपको चलाना है तो आपको सबका साथ चाहिए, उसके बिना नहीं हो सकता। और एक हमारे एक बाबा हैं, आपको पता ही है, बाबा नाथ, वो भी नाथ समुदाय से ही आते हैं। कुछ लोग उनको योगी आदित्यनाथ जी से कंपेयर करते हैं, तो मैं तो उनको बोलूँगा प्लीज़ ऐसी बेवकूफ़ी ना करो यार, उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ना करो। बाबा नाथ जी के लिए मेरा कोई ये नहीं है अभी तक, कोई मैंने उनको रीड नहीं किया है, उनके स्टेटमेंट्स मैंने इतने पढ़े नहीं है। बोलते अच्छा है, ठीक बोलते हैं, बट वही जनरल है, कुछ ऐसा नथिंग स्पेसिफिक, कुछ ऐसा उठ के नहीं आया मेरे को उनकी बातों में, या मैं कुछ नोटिस किया हो। बट नाथ पीठ के हैं तो मुझे भी लगता है कि ये भी डेप्यूटी सीएम के दावेदार हैं। ये सीएम कौन बनेगा कुछ पता नहीं। एक तो बीजेपी कुछ भरोसा नहीं, या तो कैबिनेट रीशफल की बात तो छोड़ ही दो, कैबिनेट रीशफल हो जाता है, किसी को कानो कान खबर नहीं होती। ये कोई ना कोई ऐसा नाम उठा के लेके आ सकते हैं जिससे हम कम्प्लीटली शॉक हो जाए। बट दिया कुमारी मेरे लिए नंबर 1 चॉइस है। सीएम और डेप्यूटी सीएम तो पक्का। वसुंधरा राजे, आई डोंट थिंक सो शी विल बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, एब्सोल्युटली नो। बाबा कुड बी सीएम और डेप्यूटी सीएम। बाकी और मुझे कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि चुनना तो इनमें से ही है किसी को। या तो फिर ये हो सकता है कि एक एमपी है, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, लोकसभा के हैं वो, उनको बीजेपी ने इलेक्शन लड़वाया और लोकसभा से उनका इस्तीफा दिलवाया और वो जीते हैं। मैं नाम भूल गया उनका, मैं डेफिनेटली कमेंट में लिख दूंगा उनका नाम क्या है। ही ऑल्सो कुड बी वन ऑफ दी, वो भी एक दावेदार हैं सीएम पद के। चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे वीडियो में मिलते हैं, किसी नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दोबारा आइए इस चैनल पे। इस चैनल में अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो प्लीज़ बताइए, और आपके कमेंट्स का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। थैंक यू गाइस, सी यू टिल नेक्स्ट टाइम।